Hi, this is Priyanka Chopra and you're watching Channel Y. The biggest South Asian media group, Y Media. Y Media Group, established in 2001, is a media company with a 360-degree approach in reaching our audience over 5 platforms: television, radio, newspaper, online news portal, and mobile app. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian pop. Hi, I'm Amitabh Bachchan and you're listening to South Asian Pulse. Hi, this is Amir Khan and you're listening to South Asian Pulse. अब हर दिन सुने GTA का नंबर 1 रेडियो स्टेशन FM 91.9 All English, 24/7 television network, and Y Media Plus. You are watching Channel Y. Channel Y. Prime Minister, welcome. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be back. Online, SouthAsianDaily.com. The biggest South Asian media group, Y Media. ले जाओ इस बेबाक लौंडी को और कैद खाने के अंधेरों में गर्क कर दो। हमारी दुआ है खुदा मैदान जंग में तुम्हें जलाल अकबरी से महफूज रखे। Hello everyone, my name is Yudhyu Jaswal. I am the group editor at Y Media. उम्मीद करते हैं कि अभी जो आपने ये प्रोमो देखा होगा आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इसके बारे में और बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज बहुत ही खास मेहमान आए हैं। सबसे पहले उन सभी का स्वागत करते हैं। आनंद जी, आपका वाई मीडिया ग्रुप की तरफ से चैनल वाई पर बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। आनंद जी इस शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं और फिरोज़ अब्बास खान साहब, आपका भी वाई मीडिया ग्रुप की तरफ से चैनल वाई पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्रिविलेज आप सभी का यहाँ स्वागत करते हुए। फिरोज़ खान साहब, हम बता दें कि इज़ अ राइटर और इस शो के डायरेक्टर भी हैं और बहुत सारी चीज़ें आज हम इनसे जानेंगे और सीखेंगे। और नेहा जी हमारे साथ हैं और अनारकली का रोल ये कर रही हैं मुगल आज़म में। नेहा जी, आपका भी वाई मीडिया ग्रुप की तरफ से चैनल वाई पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। यू वेरी वेलकम। और रूपसा जी भी हमारे साथ हैं और वो बाहर का रोल कर रही हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यू वेरी वेलकम। फिरोज साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे और वो कहते हैं ना आजकल ये पूछा जाता है कि व्हाट्स योर स्टोरी। तो आप राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, सो व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद यू, व्हाट्स योर स्टोरी सर? बताइए आप कहाँ से हैं और फिर इतना आपका जो एक्सपीरियंस है मूवी इंडस्ट्री का उसके बारे में पूछेंगे, थिएटर सिनेमा क्या है, लेकिन आप कहाँ से हैं, कैसे आप इस फील्ड में आए, जरा वो जानते हैं सबसे पहले। दरअसल मैं हूँ बम्बई से। अच्छा। वैसे मेरे फादर जो थे वो अमरोहा एक जगह है यूपी, वहाँ से आए थे। जी जी। और उसके बाद मेरी पैदाइश, परवरिश, सब कुछ तालीम सब बम्बई में हुई है। और उसके बाद में मैं कॉलेज में कॉमर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाला था मैं, लेकिन कॉलेज में ही थिएटर का बड़ा शौक़ लग गया था। और कॉलेज ख़त्म होने के बाद में मैं पृथ्वी थिएटर जो है उसके साथ में जुड़ा एंड वहाँ जेनिफर कपूर जी, जो शशि कपूर जी की बेगम थी, उनके साथ में मेरा संपर्क हुआ। और उसके बाद उन्होंने मुझे शायद एक पर्पज़, एक मायने दिया कि मैं शायद थिएटर में ही सही हूँ। तो फिर आई बिकेम द फर्स्ट फेस्टिवल डायरेक्टर ऑफ दैट थिएटर। और फिर वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई थिएटर में। आई स्टार्टेड एज एन एक्टर
I'm fundamental in actor, and I'm a director by accident because there was a play that was supposed to be directed for the Prithvi Theatre. तो 3-4 डायरेक्टर्स के पास मैं गया, उन्होंने सबने ना कह दिया, तो फिर वो प्ले मैंने किया. और उसके बाद में थिएटर में मेरी लंबी जर्नी रही, जिसमें 1-2-3 प्लेज हैं जो शायद लोगों को मालूम हो. उसमें एक है तुम्हारी अमृता, जिसमें शबाना आज़मी और फारूक शेख साहब थे. और उसके साथ अनुपम का एक प्ले है, अनुपम खेर, जिसका नाम है कुछ भी हो सकता है. दूसरा अनुपम और किरण के साथ में प्ले था सालगिरह. और फिर बहुत सारे, सतीश कौशिक के साथ में मैंने प्ले किया था सेल्समैन रामलाल, और फिर बहुत सारे प्लेस किए. और 2 फिल्में की हैं मैंने. उसमें से एक सबसे ज़्यादा जो लोग जानते हैं जिसके बारे में, वो गांधी माई फादर, जो मैंने लिखा, उसे डायरेक्ट भी किया. और फिर एक और फिल्म थी देख तमाशा देख, और दोनों को अवार्ड्स मिले, बहुत सारी चीज़ें हुई. और फिलहाल मैं जो NMACC एक नया कल्चरल सेंटर खुला है, नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर, उसका मैं मेंटोर हूँ और एडवाइज़र हूँ. और उसकी जो शुरुआत हुई थी, वो मैंने एक शो किया था, द ग्रेट इंडियन म्यूज़िकल, और उस शो का नाम था सिविलाइजेशन टू नेशन. सो ये छोटी मुख्तसर सी मेरी कहानी है. वाओ वाओ, अगेन सर, आई मस्ट से इट्स एन ऑनर, प्रिविलेज कि आप हमारे यहाँ स्टूडियो आए हो. अब बताइए कि एक तो मूवीज़ आती हैं जिसको हम 70mm कहते हैं, स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन होती है, बड़ा पर्दा, एक थिएटर होता है. तो इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है? बुनियादी फ़र्क है ग्रामर का. अच्छा. कि वैसे आज भी हम जब स्क्रीन लिखते हैं तो कहते हैं स्क्रीन प्ले. तो पहले तो थिएटर आया था, तो उसके बाद में जब सिनेमा आया तो सिनेमा एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आया. तो होता ये है कि जो थिएटर और सिनेमा में ज़्यादा फ़र्क ये है कि सिनेमा जो है वो रियलिटी को बिल्कुल डुप्लीकेट करता है, कि जैसा फूल है वैसा फूल दिखता है, टेबल है तो टेबल दिखता है. थिएटर जो है वो बहुत सिंबॉलिक होता है, तो उसके जो मेटाफर्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं. तो एक छड़ी भी वो तलवार भी बन सकती है, और एक कुर्सी जो है वो तख्त भी बन सकती है, बहुत सारी चीज़ें बनती है. तो वहाँ जो है बंदिश नहीं है इमेजिनेशन की, लेकिन स्पेस की बंदिश है. लेकिन जहाँ तक कि सिनेमा का सवाल है, तो उसमें आप कैमरा लेके कहीं भी जा सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी है. तो थिएटर की जो ऑडियंस भी होती है वो बहुत एक्टिव होती है, सिनेमा की ऑडियंस जो है थोड़ी पैसिव होती है, लगता है कि आपको उनकी तरफ जाना पड़ता है. एंड सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो क्लोजअप है वो सिनेमा में आ सकता है, थिएटर में नहीं आ सकता है. तो जो टेक्नोलॉजी जो आगे बढ़ी है, तो उसकी वजह से वो सिनेमा का ग्रामर जो है दोनों का अलग है. फंडामेंटल्स वही हैं, लेकिन ग्रामर दोनों का अलग है. ठीक है. बहुत सारे सिनेमा एक्टर्स के साथ इंटरव्यू करने का मौका मिला, लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि थिएटर के इतने बड़े आर्टिस्ट हैं. और मुग़ल आज़म बहुत नाम सुना है, और हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ कनाडा और अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में 14 शोज़ प्लान किए गए हैं. कौन कौन से हो गए हैं, कौन कौन से होने वाले हैं, इसके बारे में आनंद साहब. 14 सिटीज़ हैं टोटल. सो आनंद साहब इसके बारे में जानकारी देंगे, जो कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं. जी सर. हाँ जी सर. तो इट्स अबाउट 14 सिटीज़. हम 14 अलग अलग शहरों में ट्रैवल कर रहे हैं ये शो को लेके. दिस इज़ आवर 7th स्टॉप. हम टोरंटो में हैं, और अब यहाँ से आगे की जर्नी है. हम टेक्सास जा रहे हैं नेक्स्ट, ह्यूस्टन एंड डैलस, एंड देन वी मूव टुवर्ड्स वेस्ट कोस्ट, जहाँ पे सिएटल, वैंकूवर, जो अगेन कनाडा का पार्ट है, एंड देन वी गो टू सैन होजे, फिनिक्स एंड LA इज़ आवर फिनाले वीक. वाह, वेरी इंटरेस्टिंग. और मैं यहाँ ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लगातार स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, टिकट्स कहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं. सो ज़रूर टिकट्स को परचेज़ करिए. आपने इनिशियल प्रोमो तो देखा ही है, अभी कुछ और झलकियाँ आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन टिकट्स आप ज़रूर परचेज़ करिए. मैं खुद भी जा रहा हूँ इस वीकेंड पर. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग दिस शो, और मैंने इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं. सो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर आप टिकट्स लीजिए. इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, क्योंकि शोज़ तो आपने बहुत सारे देखे हैं, मूवीज़ भी आप सब बहुत सारे देखते हैं, लेकिन थिएटर के ऊपर ऐसा ज़बरदस्त शो. और मैंने प्रोडक्शन के बारे में बहुत कुछ सुना है. इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, फिरोज साहब, थोड़ा सा प्रोडक्शन के बारे में बताइए, कि कह रहे हैं कि प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त है इसकी. देखिए, ये था हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो फिल्म है, तो वो फिल्म वॉज ए यार्डस्टिक. तो हम फिल्म के आगे तो बढ़ ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिल्म से कम ना हो. ठीक है. तो जाहिर है कि जब मुग़ल आज़म आपके सामने आता है, तो सबसे पहले आपके जहन में उसका स्केल आता है कि बड़ी चीज़ होगी, हर एक चीज़ बड़ी होनी चाहिए. तो इसीलिए इसका भी जो प्रोडक्शन है वो बड़े स्केल के ऊपर है, और बड़ी इमेजिनेशन है, और बड़ी मेहनत भी है इसमें करते हुए. तो नेचुरली दिस इज़ अ ह्यूज प्रोडक्शन, एंड परहैप्स अनप्रेसिडेंटेड एज लॉन्ग एज इंडिया इज़ कंसर्न. हिंदुस्तान में इससे पहले इतना बड़ा प्रोडक्शन कभी नहीं बना है. ठीक है.
हमारे अगले गेस्ट से इससे पहले कि हम बातचीत करें, फिरोज साहब बताइए कि जब आपने अनारकली के लिए नेहा जी को चुना तो आपका क्या थॉट प्रोसेस क्या था, कौन, क्योंकि जैसा आपने कहा मुगले आजम तो वहाँ एक सेंट्रल कैरेक्टर हैं अनारकली, तो क्या था वो थॉट प्रोसेस, क्यों आपने नेहा जी को चुना? जी पहले तो ये था कि मैं मेरे जहन से इस चीज़ को निकाल देना चाहता था कि मैं मधुबाला को ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, मैं मधुबाला को नहीं ढूंढ रहा था, मैं अनारकली जो है वो किरदार कर सके। एंड क्योंकि ये जो प्ले है ये लाइव प्ले है तो इसमें सिंगिंग लाइव है। जो फिल्म थी उसमें मधुबाला जी सिर्फ लिप मूवमेंट देती थी, आवाज़ लता मंगेशकर की। यहाँ ये लता मंगेशकर भी हैं, ये मधुबाला भी हैं और ये लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं जहाँ कोई कट नहीं होता है। तो जाहिर है कि एक बहुत ही खूबसूरत आपको एक्टर्स की ज़रूरत है, फीमेल एक्टर की जो ये है, और उसके साथ जो है उनमें गाने की भी एक जो है काबिलियत होनी चाहिए, वे क्लासिकल गा सकें, तो वो एक बात, और बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस हो। और जैसे फिर एक, क्योंकि थिएटर जो है ये फिल्म की तरह नहीं है कि आपने एक बार किया आप चले गए, तो अगर इंसान अच्छा नहीं होगा तो फिर वो थिएटर में ज़्यादा टाइम रह नहीं सकता है। तो ये चारों चीज़ें जो थी ये मैं ढूंढ रहा था और वो मुझे नेहा में जो है, नेहा जी में वो सारी चीज़ें शामिल है। ठीक है, कभी कभार हम फेम की तलाश में होते हैं और कभी कभी फेम आकर हमको पकड़ लेती है। नेहा जी, आप अनारकली की तलाश में थे या अनारकली आपको मिल गई? तो व्हाट्स योर स्टोरी, कहाँ से हैं आप और फिर कैसे थिएटर के साथ जुड़े और फिर कैसे मुगले आजम के साथ जुड़े, जरा वो सुनते हैं। We'll start from the start. अनारकली ने मुझे ढूंढ लिया। अच्छा। Yes, I totally believe the character finds you. तो मेरी शुरुआत बिहार से हुई है। मैं बिहार से हूँ, पटना से, और मैं काफ़ी सिंपल, हम्बल, वेल टू डू बट अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, और मैं क्लासिकल म्यूज़िकल फैमिली को बिलोंग करती हूँ। तो मेरे नाना जी तो काफ़ी आ चुके हैं सारे देशों में, यूरोप टूर, US टूर, सब कुछ किया है उन्होंने। ही वॉज अ ध्रुपद सिंगर। तो मैं उस फैमिली से हूँ, तो मैं सिंगिंग तो करती ही थी बट एक्टिंग का कभी नहीं सोचा था। तो एक रियलिटी शो में आई और उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे एक्टिंग के लिए कॉल आने शुरू हो गए। वहाँ से मेरा एक्टिंग करियर शुरू हो गया, पता नहीं कैसे टीवी में आ गई और काफ़ी शोज़ किए मैंने, और बहुत सारे शोज़ किए थे। एक टाइम आया जब मुझे लग रहा था कि अभी ऐसे शो नहीं कर सकती मैं और टीवी शोज़, तो आई वॉज टेकिंग सम टाइम ऑफ फ्रॉम टीवी, और तब मुझे मुगले आजम के लिए कॉल आया। और जब आया तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हो गई कि ये क्या है, मतलब व्हाट इज़ दिस ओवर एंथुसियास्टिक प्रोजेक्ट जिसमें एक लड़की गा भी रही है, डांस भी कर रही है, एक्टिंग भी कर रही है, सब कुछ कर रही है। व्हाट इज़ दिस प्रोजेक्ट? आई वाज स्लाइटली टेकन अबैक। सो आई टुक सम टाइम। आई सेड मैं आज तो बिल्कुल नहीं आऊँगी आप लोगों के पास, मुझे थोड़ा टाइम दो टू सिंक इन, ये पूरा इन्फॉर्मेशन सिंक इन करे कि मुगले आजम बन रहा है स्टेज के लिए, और फिरोज़ अब्बास खान डायरेक्टर हैं, उसके बाद मनीष मल्होत्रा उसकी कॉस्ट्यूम्स बना रहा है, मयूरी उपाध्याय कोरियोग्राफी कर रही है। सो आई वाज स्लाइटली टेकन अबैक। आई सेड आई नीड टू प्रोसेस दिस, आई विल कम द नेक्स्ट डे। सो दैट्स व्हेन आई वेंट, एंड उसके बाद देयर वाज नो स्टॉपिंग। उसके बाद मैं मुगले आजम का हिस्सा बन गई। वाह। और रूपा जी, आपकी तरफ आते हैं, आप बताइए आपकी क्या स्टोरी है, वेयर वर यू बॉर्न और फिर कैसे आप थिएटर के साथ जुड़े हैं? मैं एक्चुअली आई एम फ्रॉम बंगाल बेसिकली, तो मैं बचपन से ही थिएटर के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैंने बहुत सारे बंगाली थिएटर्स में मैंने काम किया है, एज एन एक्टर, एज अ सिंगर, एज अ डांसर। सो आई हैड दैट एक्सपीरियंस ऑफ बंगाली थिएटर। तो उसके बाद फिर आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ सिंगर एंड आई एम अ कंपोजर टू। सो आई कंपोज फॉर फिल्म्स एंड वेब सीरीज एंड ऑल। So उसके बाद I have been connected to the music director of Mughal Azam, who is Piyush Kanodia. So he was in, like he and the production was in look Firoz sir ढूंढ रहे थे बाहर, तब I think Piyush got me connected to Firoz sir कि if it works out, and then I think it worked out for some way for both of us and the journey began like that. Very nice, very nice. फिरोज साहब, आपकी तरफ वापस आएंगे। जब आप एक, जैसे आपने बताया कि आप मधुबाला नहीं ढूंढ रहे थे, यहाँ पर तो आप एक्टर भी चाहिए, आपको सिंगर भी चाहिए, बट जनरली स्पीकिंग जब आप एक्टर में देखते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप थिएटर में या मूवीज़ में आ ही नहीं सकते, वो क्या चीज़ है? मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी जो पुरकशिश लगती है चीज़, वो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अच्छा। हाँ, मुझे कोई प्रेडिक्टेबल हो
और बहुत बोझा लेकर आ जाए कि उसे सब आता है और वो सब सारी चीज़ें, तो वो मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, क्योंकि लगता है कि ये तो बहुत ही कोई बोरिंग किस्म का परफॉर्मेंस करने वाले हैं या करने वाली हैं। तो मुझे अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत पसंद होती है, और वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है ऑडियंस के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि जब आप एक परफॉर्मेंस देखने जाते हैं तो अगर आपको पता है कि एक्टर क्या क्या अपनी हरकतें करने वाला है, बिकॉज इट्स ऑल्सो बैग ऑफ ट्रिक्स। आप कुछ सालों के बाद में आपके पास 5-6 एक्सप्रेशन में आप आपका पूरा करियर बना सकते हैं सिनेमा के अंदर, बट थिएटर में आई नीड समबडी हु इज़ अनप्रेडिक्टेबल। और दूसरी बात यह है कि वो ये नहीं समझ के आए कि मुझे सब कुछ आता है, वो ये कहें कि ये मेरी एक नई जर्नी शुरू होने वाली है, सो दैट वी आर ए वर्क इन प्रोग्रेस ऑल द टाइम। सो दैट्स द काइंड ऑफ अ क्वालिटी मैं देखता हूँ। दूसरा मैं देखता हूँ उसमें कमिटमेंट, and I test my actors to the limit, Yes, whether he does. they have the tenacity to be able to hang on there, because theatre is a difficult place. जो आपको जो शान और शौकत मिलती है उसके पीछे बहुत शिद्दत से काम करना पड़ता है, वो आसान काम नहीं है। तो अगर टेनासिटी नहीं होगी तो वो संबंध जो है वो लंबा नहीं चलेगा। ओके, इसमें संबंध लंबे होते हैं, हमारा ऑलमोस्ट 6-7 साल से हम साथ में काम कर रहे हैं, तो संबंधों को जो है पहले टेस्ट कर लेना ज़रूरी है, तो फिर आगे जाके जो सफ़र हो आपका वो आसान हो सके। उन्होंने कहा, और आप शायद कुछ ऐड करना चाह रही थी नेहा जी, कि वो टेस्ट करने की जब बात कर रहे थे, या तो कैसे महसूस हुआ आपको? I vouch for that. Definitely, absolutely, no doubts he tests कि ये कमिटमेंट है कि नहीं है, एंड यहाँ से स्टेबल है कि नहीं है, कितनी जल्दी लगती है इनको सक्सेस या फेम। ही टेस्ट्स एवरीथिंग, एंड फॉर्चुनेटली फॉर मी मैं ऑलरेडी बहुत मतलब आई एम वेरी सिंपल दैट वे, और कमिटमेंट ऑफ कोर्स he's tested it, and he's tested it twice for both of his projects. So yeah. She's the only one who has worked with me on 2 plays. Musicals. Yeah. Musicals. Wow. किसी ने एक बार कहा था कि सबसे कीमती चीज़ इंसान को क्या बनाती है, आज आपने वही वर्ड यूज़ किया, और मैं ज़ाती तौर पे यही समझता हूँ कि सबसे कीमती चीज़ इंसान को उसकी कमिटमेंट बनाती है। अगर कमिटमेंट नहीं है तो बाकी आप टैलेंट जितना मर्जी हो, हार्ड वर्क है और कुछ भी हो सकता है, बट अगर कमिटमेंट ही नहीं है तो फिर बात वहीं सारी खत्म हो जाती है। थिएटर का दूसरा नाम ही कमिटमेंट है। अच्छा, हाँ, थिएटर का दूसरा नाम कमिटमेंट। वो क्यों, क्या वजह है? क्योंकि अगर आप कमिटेड नहीं है तो थिएटर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि घंटों आपको रिहर्सल करना है, महीनों आपको रिहर्सल करना है, और फिर देखना है कि उसका नतीजा क्या आएगा, और उसके बाद एक दिन हो गया तो ऐसा नहीं कि उसके बाद में ऐसे ही रहेगा, वो उसको रोज़ बार आपको रिपीट करना पड़ता है। तो यू आर एवरी डे चैलेंजिंग योर सेल्फ, एवरी डे यू आर फेसिंग द डार्क होल इन विच यू गो, एंड सो नेचुरली इफ़ यू डोंट हैव कमिटमेंट तो आप भाग जाएंगे। वेरी नाइस। और जैसा कि फिरोज साहब कह रहे थे, आप दोनों से सुनते हैं कुछ, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ गाना भी खुद पड़ता है, और गाना भी ऐसा कि कोई प्लेबैक सिंगर नहीं है और कोई कट नहीं है, कोई रीटेक भी नहीं होगा। तो अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर टुवर्ड्स द एंड सारा कुछ। और क्या है कि उनको एक्टिंग भी करनी है, डांस भी करना है, और फिर गाना भी है। तो ये जो आप जो शख्सियत को देख रहे हैं बहुत गैर मामूली हैं दोनों, दे आर वेरी रेयर, एंड आई एम सेइंग इट विथ complete responsibility that they are 2 very exceptional talents. So I think Neha can sing जो फेमस गाना है आपका, नहीं? बिल्कुल वो सुनते हैं, बट एक मिनट मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कहा ये दोनों बिकॉज कमिंग फ्रॉम यू मीन्स अ लॉट, तो आपने कहा ये दोनों गैर मामूली हैं, एक्सेप्शनल हैं। जी हाँ। कमिटमेंट तो हमने सुन ली, वो तो होगी जी हाँ, ठीक है, लेकिन अगर आपने ये वर्ड इनके लिए यूज़ किया है गैर मामूली, और मैं दर्शकों को ज़रूर बताना चाहता हूं कि गाना हम यहाँ सुन लेंगे, बातचीत भी हम सुन रहे हैं उनसे, लेकिन अगर आप उनका डांस देखना चाहते हैं, उनकी एक्टिंग देखना चाहते हैं और इस प्ले को एंजॉय करना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पर सारी डिटेल्स आ रही हैं। आप प्लीज़ अपनी टिकट ज़रूर बुक कर लीजिए, एंड आई होप यू विल डेफिनेटली एंजॉय। और फिर बातचीत हम अगले हफ्ते करेंगे कि टोरंटो के शोज़ कैसे रहे, मैं खुद भी देखूंगा, फिर हम अगले हफ्ते रेडियो और टीवी पे इसके बारे में डिस्कशन भी ज़रूर करेंगे, वो पोस्ट शो करेंगे, पर अगर आपने देखा होगा तो फिर बातचीत करने का मज़ा ज़रा ज़्यादा आएगा। गाना सुनते हैं, लेकिन आपने वर्ड यूज़ किया, मैं वो जानना चाहता हूँ दोनों के लिए। जी हाँ। कि क्या क्या ऐसी वो एक्सेप्शनल बात क्या है, वो जानना चाहता हूँ। देखिए, एक तो टैलेंट, अच्छा, ये एक एक्सेप्शनल चीज़ होती है। और टैलेंट के साथ में उसको जो उनका जो क्राफ्ट होता है उसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। सो टू बी एबल टू कीप इम्प्रूविंग ऑन योर वर्क, और कभी ये ना सोचना कि अब मैंने कर लिया है, आई हैव रीच्ड,
So that quality that they don't believe that they have reached the destination, they constantly feel that they are still on the way. I think that's the exceptional quality, गैर मामूली, and talent बहुत गैर मामूली है, क्योंकि कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस अच्छे देना, क्योंकि मैंने बहुत एक्टरों के साथ में काम किया है, उनके साथ में मेरा झगड़ा भी होता है, क्योंकि वो जो है कुछ शोज अच्छे करते हैं बाद में, और मैं बहुत बड़े बड़े एक्टर्स की बात करता हूँ, और उनके साथ में भी आई हैव लॉक्ड हॉर्न्स विद देम, आई शाउट एंड येल विद देम एंड फाइट विद देम इवन इन द इंटरमिशन इफ दे डोंट डू वेल, आई मीन फाइट एंड येल इन द सेंस दैट वी हैव अ कॉन्वर्सेशन, कि इसलिए कि आपको जो है हर बार जब आते हैं स्टेज पर तो आपकी एक जिम्मेदारी होती है ऑडियंस को डिलीवर करने के लिए, क्योंकि जैसे आप आएंगे तो आप उम्मीदों के साथ में आए, तो हमें तो आपकी जो उम्मीद है वो वी कैन डिसअपॉइंट यू, राइट? सो वी हैव टू डिलीवर, सो दैट एबिलिटी टू डिलीवर फॉर मोर देन 200 shows again and again, so naturally they have to be very special, otherwise by now कास्ट चेंज हो जाती है, आप समझ लें कि अभी तक 3-4 कास्ट दूसरी भी आ सकती थी, लेकिन चेंज नहीं हुई है, एंड तो ये भी उतने ही कमिटेड है कि दे ओन द शो, देयर इज अ ओनरशिप, दैट ओनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस शो डजंट बिलोंग टू वन पर्सन, इट बिलोंग्स टू एवरीबॉडी, लाइक आज हम ये शो कर रहे हैं, अगर आनंद साहब और उनकी टीम अगर हमें जो है सहयोग न दें, और अगर ये इनका विजन हमारे विजन के साथ में ना जुड़े, तो हम ये शो कर ही नहीं पाएंगे। तो इसी तरह से जो एक्टर्स भी हैं, ये अगर कमिटेड नहीं हो, ये ना समझे कि ये मैं किसी शो में हम काम कर रहे हैं और करके हम चले जाएंगे, वी आर हियर ओनली फॉर फेम एंड फॉर अदर थिंग्स, देन इट डजंट वर्क, दे फील दिस इज देयर शो, and that quality is quite wonderful, and that's going on for almost 7 years, and it doesn't look like कि ये ख़त्म होने वाली, ये लगता है कि ये जो है हमारी जर्नी ये और लंबी होगी। So every time when we do the show, we only increase our likeness and fondness for doing this show. It never reduces, it only increases. तो इसीलिए ये जो है, और टैलेंट तो खैर अभी आप शो में देखेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा, और दोनों बहुत ही एक्सेप्शनल टैलेंट हैं। वेरी नाइस। तो उनके फिरोज साहब ने आपके बारे में बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, पसीने आ गए, पसीने आ गए और मैं उनका पैशन देख रहा हूँ, और आई कैन रिलेट टू दैट, क्योंकि मैं भी यहाँ मीडिया में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, और जब तक कि जो उन्होंने बातें कही हैं, क्योंकि देखिए रिश्तेदार तो कौरवों के भी श्री कृष्ण थे और रिश्तेदार तो वो पांडवों के भी थे, लेकिन पांडवों के साथ आए कुछ वजह थी, और सारथी सिर्फ अर्जुन के बने। सही बात है, उसकी कुछ वजह थी। तो अगर वो इतनी तारीफ आपकी कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक्सेप्शनल टैलेंट होगा, कमिटमेंट होगा, उसके बिना तो खैर शुरुआत नहीं। एक एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग होना इसमें बहुत ज़रूरी है, एंड दे आर ऑल एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज जब लंबा सफ़र होता है तो अगर इंसान अगर नहीं सही हो तो फिर आपके अंदर वो दरारें पड़ती हैं और वो मलाल आ जाता है, तो वो नहीं आया है, प्यार बढ़ा है सबका, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इससे पहले कि कुछ सुने, जो कुछ उन्होंने बात की है अभी, आप दोनों से विल स्टार्ट विद यू, कुछ ज़रूर जानना चाहेंगे कि हाउ मच यू एग्री, और कैसे हाउ यू स्टार्टेड ओनिंग, कितना हार्ड वर्क है, वो सुनते हैं, उसके बाद आपसे गाना सुनते हैं, प्लीज़। एक्चुअली हार्ड वर्क तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि एवरी टाइम वी डू रिहर्सल्स और वट एवर प्रैक्टिस वी डू, जो भी हम ऑफ स्टेज मतलब करते हैं बिफोर द शो, वी लव दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट पैशन, बिकॉज ऑफ दैट लव एंड द अनप्रिडिक्टेबिलिटी, जो अभी सर बोल रहे थे कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, इसके वजह से हमें बहुत मज़ा आता है। वी ऑल्सो डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टुडे, हम आज क्या इम्प्रोवाइजेशंस करने वाले। सो दैट इज़ द ट्रेनिंग वी हैड फ्रॉम फिरोज सर, एंड दैट इज़ द वे वी लुक एट दिस प्ले। एवरी परफॉर्मेंस, शी वॉज जस्ट मैंशनिंग few hours back that every performance is like a new performance, fresh performance for us. So we keep on adding something or the other, and we completely enjoy that. So hard work तो है, पर हमें उसमें बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं तो ये डेफिनेटली आई कैन गो फॉर इट। सो नेहा जी, आई एम एम्बैरेस्ड, सर इतनी तारीफ करते हैं, मतलब आज कौन सा दिन है। आई थिंक आई एम truly humbled, because इनके जैसा इंसान अगर आपकी तारीफ करे, that means the world to us, honestly, क्योंकि आई थिंक ये पारखी हैं इंसान के टैलेंट के। एक्चुअली इनके आसपास अगर आप किसी को देख रहे हैं, यू हैव टू ट्रस्ट दैट पर्सन के ये इसमें कुछ बात होगी। सो आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ही हैज़ ऑल दोज क्वालिटीज़ इन अबंडेंस, इसीलिए शायद वो देख पाते हैं दूसरों के अंदर वो। सो या वेरी नाइस। तो जो उन्होंने गीत कहा है, आपसे शुरुआत करते हैं, सुनते हैं। तो मैं, सर ने जैसे बोला कि इसका जो मेन गाना है जिसकी वजह से मुग़ल आज़म को जाना जाता है, जी, मैं वो गाना गा देती हूँ। श्योर।
छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। Thank you. जी, अब आपसे भी सुनते हैं। सो माई सोलो सॉन्ग इज जब सीन एंड होता है उससे बिल्कुल पहले, एंड इट्स अ वेरी इमोशनल सीन गोइंग ऑन स्टेज। सो द सॉन्ग डिस्क्राइब्स व्हाट इज गोइंग ऑन स्टेज। तो वही मैं गा के आपको सुनाती हूँ। ये आज का रंग और ये महफिल, दिल भी है यहाँ दिलदार भी है, आँखों में क़यामत के जलवे, सीने में तड़पता प्यार भी है। इस रंग में कोई जी ले अगर, मरने का उसे हम क्या होगा। इस रंग में कोई जी ले अगर, मरने का उसे हम क्या होगा। जब रात है ऐसी मत वाली, फिर सुबह का आलम क्या होगा, फिर सुबह का आलम क्या होगा। वाह वाह वाह, इस रंग में अगर कोई जी ले तो उसको मरने का गम क्या होगा। क्या बात है, क्या बात है। फिरोज साहब, आपसे भी सुनते हैं कि क्योंकि आप एक्टर भी रह चुके हैं, तो कुछ तो जलवा हम आपका भी जरूर देखना चाहेंगे। वैसे तो मुझे आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को। आज मैं एक डायरेक्टर की हैसियत से हूँ, एक अलग से करेंगे जहां मैं आपको मेरे और तेवर दिखाऊंगा। ये गुस्ताखी होगी। आज मंच इनका है, ये एक्टर्स हैं, मैं डायरेक्टर हूँ, तो डायरेक्टर तक ही मैं सीमित रहना चाहता हूँ। तो क्या जो एक डायरेक्टर है, नहीं जलवा मतलब आप बताइए ना कि आप कौन सी ऐसी चीज है जो इनको कहते हैं कि ये करिए, आपका क्या जलवा, आपका क्या किरदार? मैं बताऊं क्या कहते हैं? हाँ जी। एक्टर बता पाएगा। हाँ जी, बताइए। 2 चीजें बोलते हैं सर। अच्छा, ठीक है। बी ऑनेस्ट, बी ट्रूथफुल एंड बी प्रेजेंट। इट्स लाइक आवर मोटो। वो अगर गांठ बांध ले तो आप कोई भी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जस्ट बी ट्रूथफुल इन दैट प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, बी ऑनेस्ट, बी ट्रूथफुल एंड बी प्रेजेंट। एंड बी प्रेजेंट। Yes. ये मोटो है। Yes. अगर ये कर लिया तो आप यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। एंड अनदर थिंग ऑल्सो ही एड्स कि जो भी डायलॉग्स हम बोलते हैं उसको भूल जाइए अब। ठीक है, फिर से सुनिए। मतलब एवरी शो यू व्हेन यू आर ऑन स्टेज, आपके को एक्टर्स आपको क्या पहले क्या बोले थे, क्या आपने याद किया, सब भूल जाइए। आप सुनिए, ऐसे सुनिए कि तभी पहली बार आप उस डायलॉग को सुन रहे हो, एंड देन यू रिस्पॉन्ड। सो दिस इज व्हाट ही ऑलवेज कीप्स ऑन टेलिंग अस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। अनंत साहब, आपकी तरफ आते हैं। टोरंटो शोज का जो स्केड्यूल है वो ज़रूर बता दें, टिकट्स कैसे लेनी है, वो सारी डिटेल, और कहाँ हो रहा है वो सारी चीज़ें बताएं। शो हो रहा है मेरिडियन हॉल में, जो पहले सोनी सेंटर के नाम से जाना जाता था। 7th और 8th को 7 बजे का शो है, और 9th को जो संडे है वो 1 बजे का शो है। ठीक है, सो 3 दिन लगातार ये शो यहाँ पर हो रहा है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। डेट्स नीचे आ रही हैं, और पहले इसको सोनी सेंटर कहा जाता था, उससे हम कंफ्यूज ना हो जाएं। और मैं ये भी ज़रूर बता दूं कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी नीचे हैं, आप ज़रूर टिकट्स परचेज़ करिए। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जो भी दिन आपको पसंद आता है, और अलग अलग टाइमिंग्स हैं। टाइमिंग्स नीचे इस समय स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप उसके मुताबिक जो है वो टिकट्स ले सकते हैं। बहुत मज़ा आया आज आप लोगों के साथ बात करके, और इससे पहले कि हम इजाज़त लें, आप सभी से एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहेंगे। 20 सेकंड या 30 सेकंड लीजिए, आप उसका जवाब देने के लिए। आपसे शुरुआत करते हैं। आपके लिए सक्सेस और हैप्पीनेस, ये दोनों वर्ड्स क्या मायने रखते हैं? एक्चुअली आई थिंक सक्सेस, आई बिलीव के एवरी वर्क यू डू, उस पर सक्सेस का डेफिनेशन बहुत चेंज हो जाता है विथ एवरी फेज ऑफ योर लाइफ एंड हैप्पीनेस इज यू कैन बी हैप्पी एवरीवेयर।
whatever phase in life you're facing, happiness is a state of mind. But success depends on a lot of other factors which are always not under your control. But happiness is in my control. So I can be very happy, and success though is in your definition. I can be, like in my definition, I can be successful. So it's a relative term. Happiness is my own term. I can be happy everywhere, anytime. Success तो जो society या जो लोग आपको समझते हैं. So it's like that for me. Yeah, ji, same question for you. What does success and happiness mean to you? I see success as a bubble that can burst any moment. It just bursts. Happiness stays with you. It's a constant. It's you can derive happiness in any circumstance. So I think happiness is a constant for me. Success is a bubble. ठीक है जी सर, आपसे भी ज्ञान लेते हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं आज आपसे. तो फिरोज सर, आप क्या कहेंगे? I have written somewhere, nothing feels like success. So every time you succeed, you should realize is that the failure may be round the corner. The quest is for excellence. Success is a smile that you get if you're succeeding, but your quest and your journey has to be about excellence. And for me, excellence is happiness. वाह, आपने दोनों वर्ड्स को कितनी खूबसूरती से जोड़ दिया. कमाल है, वेरी नाइस. जी आनंद साहब. सर हैप्पीनेस तो ऐसा है ना कि जो हमारे कंट्रोल में जो भी है, राइट, उस चीज़ को आप अपने तरीके से उसको बेस्ट दीजिए और उसी में आप हैप्पी रहिए कि दिस वाज द बेस्ट, व्हाट वाज इन माय कंट्रोल, आई डिड इट, राइट. And that is actually an happiness for me, that I'm very happy that whatever is in my control, I did that part. Success, I don't think so is so relevant to me. Yes, you need a success. For me, at least अगर आप ये शो के हिसाब से देखें तो मेरे लिए सक्सेस वही है जो लोग, जो ऑडियंस जो आके शो देख के जाती है और जो बाहर जो हमको आके बोलती है कि क्या शो था. आई थिंक फॉर मी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस शो, दैट इज़ अ सक्सेस फॉर मी. आनंद जी बहुत बहुत शुक्रिया. फिरोज साहब, आप भी स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. नेहा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. सुजा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. और आपको हम इस प्रोमो के साथ छोड़े जा रहे हैं. आप ये प्रोमो देखिए और नीचे सारी डिटेल्स आ रही हैं. एक बार फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़रूर आइए, अटेंड करिए और फिर अगले हफ्ते हम बातचीत करेंगे इसके बारे में. अगर आपने शो देखा होगा तो फिर मज़ा आएगा डिस्कशन करने में. सो विल लीव यू विद दिस प्रोमो. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड विद वाई मीडिया. ले जाओ इस बेबाक लौंडी को और कैद खाने के अंधेरों में गर्क कर दो. प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आए वरना क्या, जब प्यार किया तो डरना. हमारी दुआ है खुदा मैदान जंग में तुम्हें जलाल अकबरी से महफूज रखे. Hi, this is Priyanka Chopra and you're watching Channel Y. The biggest South Asian media group, Y Media. Y Media Group, established in 2001, is a media company with a 360-degree approach in reaching our audience over 5 platforms: television, radio, newspaper, online news portal, and mobile app. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse. Hi, I'm Amitabh Bachchan and you're listening to South Asian Pulse. Hi, this is Amir Khan and you're listening to South Asian Pulse. अब हर दिन सुने GTA का #1 रेडियो स्टेशन FM 91.9. All English 24/7 television network and Y Media Plus. You are watching Channel Y. Channel Y.
Prime Minister, welcome. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be back. Online, SouthAsianDaily.com, the biggest South Asian media group. Why Media?